नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद सिद्धू में। दोस्तों, ये एंटोनिम्स का हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले भी ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड बन चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चाहिए प्लेलिस्ट में, आप वहां से भी देख सकते हैं, या उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से भी देख लीजिए, या आई बटन में भी हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां से जुड़ करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी बुक खरीदना है जो कि इंग्लिश में इंपॉर्टेंट बुक, जैसे ग्रामर, वर्ड पावर, एक्सरसाइज की बुक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सी बुक खरीदें, तो उसका भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के उनको भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट एंटोनिम्स है लिबर्टी। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोचेंगे, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एक नाउन है जिसका अर्थ हो जाता है आजादी, स्वतंत्रता। तो इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसकी एंटोनिम्स है स्लेवरी। ऑप्शन नंबर बी स्लेवरी मिस हो जाता है गुलामी, दास्ता। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में सेरेनिटी, सेरेनिटी मिस हो जाता है शांति। और ऑप्शन नंबर सी में है सेल्फ डम, सेल्फ डम मिस क्या हो जाता है दास्ता। और ऑप्शन नंबर डी में है सुबॉर्डिनेशन, सुबॉर्डिनेशन मिस क्या हो जाता है अधीनता। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लेवरी, स्लेवरी मिस क्या हो जाता है गुलामी। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो डिसऑर्डरली क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ हो जाता है अस्त व्यस्त। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अरेंज्ड। ऑप्शन नंबर डी अरेंज्ड मीन्स क्या हो जाता है क्रमबद्ध। ऑप्शन ए में है कोटिक, कोटिक मीन्स क्या हो जाता है अराजक। ऑप्शन नंबर बी में है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स क्या हो जाता है व्यवस्थित। और ऑप्शन नंबर सी में है एडजस्टेड, एडजस्टेड मीन्स क्या हो जाता है समायोजित। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरेंज्ड, अरेंज्ड मीन्स क्या हो जाता है क्रमबद्ध। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा इलिवेशन। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। इलिवेशन क्या है? इलिवेशन एक नाउन है जिसका अर्थ हो जाता है उन्नत। अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स क्या हो जाता है अवनति। ऑप्शन बी में है ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मीन्स क्या हो जाता है अपमान। ऑप्शन नंबर सी में है डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स क्या हो जाता है विषाद। और ऑप्शन नंबर डी में है डिबेसमेंट, डिबेसमेंट मीन्स क्या हो जाता है तो डिबेसमेंट मिस हो जाता है नीचा दिखाना। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन मिस क्या हो जाता है। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा ग्लोसी, ग्लोसी मिस क्या होता है? तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो ग्लोसी क्या है? ग्लोसी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ हो जाता है चमकीला। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डल, डल मिस क्या हो जाता है धुंधला। ऑप्शन बी में है शाइनिंग, शाइनिंग मीन्स क्या हो जाता है कांतिमान या चमकीला। ऑप्शन नंबर सी में है वेरी, वेरी मीन्स क्या हो जाता है थका हुआ। और ऑप्शन नंबर डी में है टायर्ड, टायर्ड मीन्स भी क्या हो जाता है थका हुआ। तो जिसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डल, डल मीन्स क्या हो जाता है धुंधला। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा एप्रोप्रिएट। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो एप्रोप्रिएट क्या है? एप्रोप्रिएट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ हो जाता है उचित। और इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनसुटेबल, अनसुटेबल मीन्स क्या हो जाता है अनुचित। ऑप्शन ए में है डिसिमिलर, डिसिमिलर मीन्स क्या हो जाता है डिसिमिलर मीन्स हो जाता है असमान। और ऑप्शन नंबर बी में है इनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल मीन्स क्या हो जाता है अतुलनीय। और कंपेरेबल मीन्स क्या हो जाता है तुलनीय। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में है डिस्पैरेट, डिस्पैरेट मीन्स क्या हो जाता है पृथक। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनसुटेबल, अनसुटेबल मीन्स क्या हो जाता है अनुचित। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं ऑटोनॉमस। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं।
तो ऑटोनॉमस क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ हो जाता है स्वतंत्र, ठीक है। और ऑप्शन ए में है सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स क्या हो जाता है स्वराज। ऑप्शन नंबर बी में है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन्स क्या हो जाता है पराश्रित या दूसरे पर निर्भर। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन्स क्या हो जाता है दूसरे पर निर्भर। डिफेंसिव ऑप्शन नंबर सी में है डिफेंसिव, डिफेंसिव मीन्स क्या हो जाता है रक्षात्मक। और ऑप्शन नंबर डी में है न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स क्या हो जाता है मध्यस्थ। तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन्स क्या हो जाता है पराश्रित या दूसरे पर निर्भर। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा डिसीटफुल। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो डिसीटफुल क्या है, डिसीटफुल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कपटपूर्ण। और इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या हो जाता है ईमानदार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सिंसियर, सिंसियर मीन्स क्या हो जाता है नेक नियत, जो कि साफ सुथरा नियत रखता हो या जो ईमानदार हो, ठीक है। ऑप्शन बी में है यूजफुल, यूजफुल मीन्स क्या हो जाता है, यूजफुल मीन्स हो जाता है उपकारी या उपयोगी। ऑप्शन नंबर सी में है प्लेन, प्लेन मीन्स क्या हो जाता है सादा। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या हो जाता है ईमानदार। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा एक्सोनरेट। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो एक्सोनरेट क्या है, एक्सोनरेट एक वर्ब है जिसका अर्थ हो जाता है अतिशयोक्ति करना। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा, जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मीन्स क्या हो जाता है, कॉन्विक्ट मीन्स हो जाता है दोषी सिद्ध करना। ऑप्शन ए में है एडमिट, एडमिट मीन्स हो जाता है स्वीकारना। ऑप्शन नंबर बी में है रिलीज, रिलीज मीन्स क्या हो जाता है रिहा करना। और ऑप्शन नंबर डी में है रिजेक्ट, रिजेक्ट मीन्स क्या हो जाता है त्याग देना। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मीन्स क्या हो जाता है दोषी सिद्ध करना। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा एक्सेजरेट। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो एक्सेजरेट क्या है, एक वर्ब है जिसका अर्थ हो जाता है अति संयुक्त करना, ठीक है। और इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडर स्टेट, अंडर स्टेट मीन्स क्या हो जाता है कम महत्व देना। ऑप्शन ए में है अंडर राइट, अंडर राइट मीन्स क्या हो जाता है बीमा कराना। और ऑप्शन नंबर सी में है इग्नोर, इग्नोर मीन्स क्या हो जाता है नजरअंदाज करना। और ऑप्शन नंबर डी में है कॉन्डेम्न, कॉन्डेम्न मीन्स क्या हो जाता है निंदा करना। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडर स्टेट, अंडर स्टेट मीन्स क्या हो जाता है कम महत्व देना। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा कंट्रोवर्शियल। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो कंट्रोवर्शियल क्या है, कंट्रोवर्शियल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ हो जाता है विवादास्पद, ठीक है। और इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिस्प्यूटेबल, इंडिस्प्यूटेबल मीन्स क्या हो जाता है वो हो जाता है निर्विवाद। ऑप्शन बी में है रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड मीन्स क्या हो जाता है नियंत्रित। ऑप्शन नंबर सी में है कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड मीन्स क्या हो जाता है नियंत्रित। और ऑप्शन नंबर डी में है अपीजिंग, अपीजिंग मीन्स क्या हो जाता है शांत करने वाला। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिस्प्यूटेबल मीन्स क्या हो जाता है निर्विवाद। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा इनफ्लक्स। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इनफ्लक्स क्या है, इनफ्लक्स एक नाउन है जिसका अर्थ हो जाता है आगमन, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सोडस, एक्सोडस मीन्स क्या हो जाता है निर्गमन, ठीक है। ऑप्शन ए में है इन्फ्लुएंट, इन्फ्लुएंट मीन्स क्या हो जाता है धारा। ऑप्शन नंबर सी में है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मीन्स क्या हो जाता है प्रतिबिंब। और ऑप्शन नंबर डी में है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मीन्स क्या हो जाता है मोड़। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सोडस, एक्सोडस मीन्स क्या हो जाता है निर्गमन। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा ऑर्डरली। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो ऑर्डरली क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ हो जाता है अनुशासित। और इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कोटिक, ऑप्शन नंबर बी। कोटिक मीन्स क्या हो जाता है, कोटिक मीन्स हो जाता है अव्यवस्थित। ऑप्शन नंबर
फर्स्ट में ऑप्शन नंबर ए में है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स क्या हो जाता है, वो हो जाता है लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी में है सेमिटिक। सेमिटिक मीन्स क्या हो जाता है, सेमिटिक मीन्स हो जाता है यहूदी। और ऑप्शन नंबर डी में है कोलिक। कोलिक मीन्स क्या हो जाता है, पेट दर्द। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोटिक। कोटिक मीन्स क्या हो जाता है, अव्यवस्थित। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा इम्पिकेबल। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इम्पिकेबल क्या है, इम्पिकेबल एक दरअसल एडजेक्टिव है जिसका अर्थ हो जाता है त्रुटिहीन। ठीक है, त्रुटिहीन हो जाता है। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूल्टी। फ्यूल्टी मीन्स क्या हो जाता है, खोटा। ठीक है, ऑप्शन ए में है फ्लैशी। फ्लैशी मीन्स क्या हो जाता है, फ्लैशी मीन्स होता है चटकीला। ऑप्शन नंबर बी में है बोरिंग। बोरिंग मीन्स क्या हो जाता है, उबाऊ। और ऑप्शन नंबर डी में है टेडियस। टेडियस मीन्स हो जाता है कठिन अथवा उबाऊ। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूल्टी। फ्यूल्टी मीन्स क्या हो जाता है, फ्यूल्टी मीन्स हो जाता है खोटा। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा एमेलगेमेट। ठीक है, तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो एमेलगेमेट क्या है, एमेलगेमेट एक वर्ब है जिसका अर्थ हो जाता है मिलाना। और जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेपरेट। सेपरेट मीन्स क्या हो जाता है, विभाजित करना। ऑप्शन ए में है एसिमिलेट। एसिमिलेट मीन्स क्या हो जाता है, आत्मसात करना। ऑप्शन बी में है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स क्या हो जाता है, इंटीग्रेट मीन्स हो जाता है जोड़ना। जबकि ऑप्शन नंबर डी में है कंबाइंड। कंबाइंड मीन्स क्या हो जाता है, संयुक्त करना। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेपरेट। सेपरेट मीन्स क्या हो जाता है, विभाजित करना। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा जेनिथ। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो जेनिथ क्या है, जेनिथ एक नाउन है जिसका अर्थ हो जाता है प्रकाष्ठा। ठीक है, और इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा नडीर। ऑप्शन नंबर बी नदीर। नदीर मीन्स क्या हो जाता है, अवनति। ऑप्शन ए में है एकमी। एकमी मीन्स क्या हो जाता है, शिखर। ऑप्शन नंबर सी में है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मीन्स क्या हो जाता है, चरमोत्कर्ष। और ऑप्शन नंबर डी में है क्रिसिस। क्रिसिस मीन्स क्या हो जाता है, संकट। तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नदीर। नदीर मीन्स क्या हो जाता है, अवनति। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा डिस्पैरेज। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो डिस्पैरेज क्या है, डिस्पैरेज एक वर्ब है जिसका अर्थ हो जाता है अपमानित करना। तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो जाता है, प्रशंसा करना। ऑप्शन से में है कंफोर्ट। कंफोर्ट मीन्स क्या हो जाता है, सांत्वना देना। ऑप्शन नंबर बी में है कनेक्ट। कनेक्ट मीन्स क्या हो जाता है, संयोजित करना। जबकि ऑप्शन नंबर डी में है कन्विंस। कन्विंस मीन्स क्या हो जाता है, विश्वास दिलाना। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो जाता है, प्रशंसा करना। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा गैरुलोस। पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो गैरुलोस क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ हो जाता है बकवादी। और इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्विट। क्विट मीन्स क्या हो जाता है, शांत। ऑप्शन ए में है गुरुसम। गुरुसम मीन्स क्या हो जाता है, कुरूप। ऑप्शन नंबर बी में है क्रिएटिव। क्रिएटिव मीन्स क्या हो जाता है, क्रिएटिव मीन्स हो जाता है रचनात्मक। जबकि ऑप्शन नंबर डी में है एक्सैजरेटेड। एक्सैजरेटेड मीन्स क्या हो जाता है, अति रंजित। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्विट। क्विट मीन्स क्या हो जाता है, शांत। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा ऑगमेंट। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो ऑगमेंट क्या है, ऑगमेंट एक वर्ब है जिसका अर्थ हो जाता है बढ़ाना। और इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स क्या हो जाता है, घटाना। ऑप्शन ए में है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मीन्स क्या हो जाता है, बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी में है इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या हो जाता है, बढ़ाना। जबकि ऑप्शन नंबर डी में है डिफेंड। डिफेंड मीन्स क्या हो जाता है,
हिफाजत करना। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स क्या हो जाता है, घटाना। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारा एम्प्ट्यूरिस। एम्प्ट्यूरिस, तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो एम्प्ट्यूरिस क्या है? एम्प्ट्यूरिस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ हो जाता है अप्रवीण। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्किल्ड। स्किल्ड मीन्स क्या हो जाता है, कुशल। ऑप्शन बी में है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मीन्स क्या हो जाता है, पेशेवर। ऑप्शन नंबर सी में है सीजन्ड। सीजन्ड मीन्स क्या हो जाता है, सीजन्ड मीन्स हो जाता है अनुभवी। और ऑप्शन नंबर डी में है ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स क्या हो जाता है, प्रशिक्षित। तो जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्किल्ड। स्किल्ड मीन्स क्या हो जाता है, कुशल। आज की इस वीडियो का हम लास्ट एंटोनिम्स देख लेते हैं, एंटोनिम्स नंबर 20। एंटोनिम्स नंबर 20 है हमारा इग्नोमिनियस। तो पहले आप इसका खुद से करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इग्नोमिनियस मीन्स क्या हो जाता है, चूंकि यह एक एडजेक्टिव का वाक्य है और इसका अर्थ हो जाता है घृणित। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनरेबल। ऑनरेबल मीन्स क्या हो जाता है, आदरणीय। ऑप्शन नंबर बी में है क्लेवर। क्लेवर मीन्स क्या हो जाता है, चतुर। ऑप्शन नंबर सी में है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन्स क्या हो जाता है, कीमती। जबकि ऑप्शन नंबर डी में है डेसिरेबल। डेसिरेबल मीन्स क्या हो जाता है, आकर्षक। जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑनरेबल। ऑनरेबल मीन्स क्या हो जाता है, आदरणीय। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल साथियों 20 एंटोनिम्स को शामिल किया था। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी बुक को लेकर के प्रॉब्लम है, अगर आप कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं, कन्फ्यूजन में है कौन सी बुक खरीदें, या आपको अच्छी बुक समझ में नहीं आ रही है, तो उन बुक का हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के उन बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।